अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी देर पहले एक खबर ब्रेक हुई है अमेरिकन मीडिया के ऊपर और उस पे बड़ा शोर गोगा सुनने में आ रहा है। ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसको हैरानगी की नज़र से देखा जा रहा है कि कल तक जिस बादशाह को ट्रंप साहब अपना भाई कह रहे थे और इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे, आज वही मुल्क अमेरिका के सामने आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, ये खबर है सऊदी अरब के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन को जो है वो फिर अचानक उन्होंने यू टर्न लेकर बंद कर दिया था और कुछ मीडिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशों की वजह से उन्होंने ऑपरेशन जो है वो बंद किया था। और एकदम से मीडिया के अंदर खबरें आना शुरू हो गई थी कि ईरान की जो जंग है अमेरिका के साथ और जो आर्जी एक सीज फायर है वो मुस्तकिल मुआहदे की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। और ये भी कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन आज ये जो खबर ब्रेक हुई है वो ये हुई है कि जो ही सदर ट्रंप ने जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ऑपरेशन शुरू किया, तो सऊदी अरब ने फौरी तौर पे उस पे जो है वो नाराजगी का इजहार किया और सऊदी अरब की वो एयर बेस के जहां से अमेरिकन तैयारे उड़कर इस ऑपरेशन को ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे बल्कि इस ऑपरेशन का मेन हब था, जिसको सऊदी अरब ने अमेरिका को कैटेगोरिकली कह दिया, किसी बैकडोर चैनल के थ्रू नहीं कहा, किसी सफारती जरिए के साथ ये मैसेज नहीं पहुंचाया, बल्कि डायरेक्ट मीडिया कोट कर रहा है कि डायरेक्ट अमेरिका को ये कह दिया कि जनाब आपने अगर ये ऑपरेशन करना है तो इसमें हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी। और खास तौर पे वो वाली खास एयर बेस जिसको सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए ममनू करार दे दिया है। और ये बड़ी खबर है और अमेरिकन मीडिया इस पर डिफरेंट हवालों से जो है वो तबसरे कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो एमबीएस को अपना भाई करार देता था, ये वही भाई है जिसने $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी अमेरिका के अंदर। आप आज वही भाई जो है वो अमेरिका को और ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले भी एमबीएस के हवाले से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़ी नाजेबा किस्म की बातें भी की थी। ईरान के हवाले से सऊदी अरब का जो मौकफ है वो ये है कि ईरान के ऊपर उसको हमला नहीं करना चाहिए था, और जो मौकफ बाद में दुरुस्त भी साबित हुआ। उसके हमले की वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं उन गल्फ कंट्रीज को जो है वो सारा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा और उस जंग के असरात उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ज़ाहिर है अमेरिका तो ईरान की रेंज में नहीं है, लेकिन अमेरिका की वो जो एयर बेसेस, वो जो फौजी अड्डे इन गल्फ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, ईरान फिर उनको टारगेट कर सकता है और ईरान ने ऐसा ही किया। और उन एयर बेसिस को ना सिर्फ टारगेट किया बल्कि कई हफ्ते जो है इन मुल्कों का जो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो गया और यहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई। खुद दुबई का हाल देख लें कि कल तक जो दुबई राइजिंग शाइन जो है वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था, आज बिल्कुल डेड पड़ा है। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी, लोग जिसको जो है वो ये कह रहे थे कि ये एक पूरी दुनिया के अंदर सेफ जगह है जहाँ पे ना आपको किसी जंग की परेशानी है, जहाँ पे ना आपको जिंदगी की कोई परेशानी है। लेकिन आपने फिर देखा जो कुछ इस जंग के दौरान हुआ, वो पूरी दुनिया ने अपनी नजरों से इसको देखा और वो सारी इन्वेस्टमेंट रुक गई। और अमेरिका और इसराइल की इस जंग की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है ईरानी आम लोगों की बात, तो वो मेरे ख्याल से ये गल्फ कंट्रीज हैं जिनका पूरा जो दारोमदार है वो सियाहत पे था। वो सियाहत का अमेरिका ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पट्ठा पा के रख देता है और अभी तक वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो सका। इसी दौरान जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई, इन ममालिक ने जो ये समझते थे कि वो दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी को या मुल्क को अपने घर में बिठा के रखेंगे तो वो दुनिया की आजमाइशों से, तकलीफों से, परेशानियों से, जंगों से महफूज रहेंगे। उस सारे कॉन्सेप्ट को ईरान ने जो है वो हवा में उड़ा दिया और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अभी लिखने जा रहा है और उसकी जो नुक सुख हैं वो समझ रही हैं। और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये साबित हो गया है कि अमेरिका जो है वो आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। इस तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो आपकी जो है वो हिफाजत कर सके। अमेरिका की धाक जरूर थी, अमेरिका का एक रोब और दबदबा जरूर था। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस कदर जो है वो लोगों के सामने हवा बना के पेश किया हुआ था कि इस टेक्नोलॉजी का तोड़ ही कोई नहीं है और इस टेक्नोलॉजी के होते हुए आपको हाथ कोई नहीं लगा सकता। लेकिन ईरान ने उस सारी
टेक्नोलॉजी को टाइम टाइम इशू कर दिया है, और सिक्योरिटी के हवाले से यही गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें अमेरिका की बजाय कुछ और तरफ भी हमें देखना चाहिए। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा किया, और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी के साथ इसको कबूल किया, इसलिए कि पाकिस्तान तो पहले भी सऊदी अरब की दिफा के लिए जो है वो अपने आप को हर वक्त हाजिर मौजूद समझता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे मजहबी स्टेक है, हमारे जो दो मजहबी मकामात हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान तो पहले भी तैयार था, लेकिन सऊदी अरब को भी इस चीज़ की समझ आ गई कि यार अब ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि अगर हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर भरोसा करें, तो वो डायरेक्ट चाइना के पास भी नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान ने एक तो अपनी स्ट्रेंथ को इंडिया के खिलाफ जो है वो जो संदूर ऑपरेशन जो मोदी साहब ने किया था उसमें अपने आप को प्रूव किया, और जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और जिसका इतना सारा बजट है कि वो शायद पाकिस्तान का बजट जो है उसके किसी एक शोबे के बराबर है, पूरा बजट जो पाकिस्तान का है शायद वो किसी एक शोबे के बराबर उसका हो, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल टेक्नोलॉजिकली और मजबूत मिलिट्री की सूरत में इंडिया को ये डिफीट दी, इंडिया को ये इस जंग में हराया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का एक प्रोफाइल बढ़ा, पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ा तो सऊदी अरब ने उस प्रोफाइल को जो है वो कैच किया और एक मुआहिदा किया पाकिस्तान के साथ। और यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो मुआहिदा है वो मार्ज वजूद में है। बुनियादी तौर पे इसके पीछे वजूहात तो वही हैं, क्योंकि उस वक्त एक शॉर्ट टर्म हमला हुआ था, तो पहले जो ईरान के ऊपर किया गया और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए, फिर एक बड़ा हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। उस बड़े हमले ने जिस तरह मोदी को इंडिया के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर ने वो कहते हैं ना बेनकाब करते, इसी तरह अमेरिका को यहाँ जो ईरान के खिलाफ उनकी जारहियत थी उसने बेनकाब कर दिया, और उसके बेनकाब होने से पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि उसका रद्दमल आया। और वो लोग जो कुदरती तौर पे अलाई थे और वो किसी भी जंग में अमेरिका से पीछे नहीं रहे, यूरोप को आप देख लें और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने, कनाडा है जैसे, ऑस्ट्रेलिया है, सारे जो हैं एकदम उन्होंने कहा जी ये ट्रम्प साहब आपकी जंग है और आपने ही लड़नी, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और आज की जो खबर है इसने तो एक दुनिया के अंदर जो है वो एक थरथली मचा दी है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो अमेरिका को ना कर रहा है, तो फिर आगे आप देख लें कि अमेरिका की क्या हालत होने वाली है। यहाँ ये जो एक चौधराहट कायम कर रखी थी अमेरिका ने, उस चौधराहट के अंदर जो कश्ती इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, उसमें कहाँ कहाँ पे सुराख मौजूद है, और ये सुराख अब बंद नहीं होंगे, ये सुराख अब बढ़ेंगे, और ये जो नैया है शायद ये अब आगे सरवाइव ना कर सके। तो अमेरिका और सऊदी अरब के इस ताल्लुक के ऊपर जो है वो परेशानी और हैरानगी के दरमियान आप क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर जो है वो मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली होने जा रही है, क्या होने जा रहा है इस खित्ते के अंदर और ओवरऑल इस दुनिया के अंदर? अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।